अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड द टॉपिक इज़ इंटरेक्शन विद द इकोसिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने इकोसिस्टम जब हमने स्टडी हम कर रहे थे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट को, तो हमने इकोसिस्टम में डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया, जैसे लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके अलावा इसके बारे में हमने डिफरेंट साइकिल्स को स्टडी किया। आज हम इंटरेक्शन विद द इकोसिस्टम स्टडी करेंगे और उसमें हम लोग ये हमारे पास इंटरेक्शन है इकोसिस्टम में। आपको पता है कि इकोसिस्टम जो है वो बेसिकली इंटरेक्शन है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आज हम इकोसिस्टम में इंटरेक्शन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट इन इकोसिस्टम, की किस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं इकोसिस्टम में। सबसे पहले हमें इसमें प्रीडेशन पढ़ेंगे, प्रीडेटर एंड प्रे। अब ये पहले बात करते हैं प्रीडेटर क्या होता है और प्रे क्या होता है। ये पैरासिटिज़म में हम पढ़ें, पैरासिटिज़म क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रीडेटर एंड प्रे क्या होता है। ठीक है, प्रीडेटर्स एनिमल दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। प्रीडेटर जो है एक ऐसा एनिमल होता है जो दूसरे का शिकार करता है या दूसरे को ईट करता है अपने फूड के लिए। ठीक है, ऑलवेज डिपेंड ऑन द अदर एनिमल फॉर द फूड। ठीक है, अब जिस तरह से लाइन है वो गोट को ईट करता है, उसका प्रीडेटर है। ठीक है, तो प्रे की अगर हम बात करें तो एनिमल दैट आर हंटेड, वो एनिमल जिसे हंट किया जाता है, जिसका शिकार किया जाता है, उस चीज़ को प्रे कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप होता है कि एक ऑर्गेन, अब जैसा केट्स हैं, ठीक है, तो वो काऊ को वो रेड्स को हंट करती हैं। ठीक है ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंटरेक्शन है ये इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप या पैरासिट प्रीडेशन। ठीक है, इसमें होता ही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिज़म या एक स्पीशी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एक नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप रखा है, जिसमें हर स्पीशी को एक स्पेसिफिक अमाउंट के मुताबिक वो इस ज़मीन पाई जाती है। ठीक है, तो हर प्रे का एक प्रीडेटर ज़रूर होता है। ठीक है, प्रीडेटर एंड प्रे, जस्ट लाइक दैट दिस इज़ द प्रीडेटर हॉक्स। ठीक है, एंड दिस इज़ द प्रे रैबिट। ठीक है, तो इससे अगर हम बात करें प्रीडेटर्स एंड प्रे की, प्रीडेटर्स एंड प्रे आर कनेक्टेड इफ़ प्रे इंक्रीजेस। प्रीडेटर और प्रे जो आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर प्रे आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर प्रे इंक्रीज़ कर जाए, वही बात जो शिकार होता है अगर वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाए, मोर फूड फॉर प्रीडेटर एंड मोर प्रीडेटर्स। ठीक है, तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि उनके लिए ज़्यादा फूड इकट्ठा हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, और फिर वो मोर प्रीडेटर्स, ठीक है, तो फिर वो और ज़्यादा प्रीडेटर एक्सीड करते हैं। इफ़ प्रीडेटर इंक्रीजेस, और अगर प्रीडेटर इंक्रीज़ कर जाए तो शॉर्टेज ऑफ द प्रे, तो प्रे की शॉर्टेज हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो जो खाने वाला है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाना इतना नहीं होगा तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा कि शॉर्ट हो जाएगा प्रे, तो सम प्रीडेटर वॉन्ट गेट इनफ फूड लीव और डाई। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि कुछ प्रीडेटर जो हैं वो मर जाते हैं और उनके लिए जो फूड है वो काफ़ी नहीं होता। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो हमने पढ़ी कंपटीशन। फर्स्ट जैसे पैरासिटिज्म है तो दूसरी कंपटीशन। कंपटीशन क्या है देखें, डार्विन की एक थ्योरी थी कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, वो बंदा जो फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है, बाकी पीछे रह जाते हैं। अब कंपटीशन में बिल्कुल वही सेम थ्योरी है। अगर दो ऑर्गेनिज़म का कंपटीशन है या दो एनिमल्स का कंपटीशन है तो वो जो ज़्यादा बेटर तरीके से फ़ाइट करता है, वो जो ज़्यादा बेटर तरीके से हंट करता है अपने फूड के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, इन इकोसिस्टम लिविंग थिंग्स कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। इकोसिस्टम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्पीट कर रहे होते हैं। कंपटीशन द डिमांड फॉर अ रिसोर्स बाय टू और मोर ऑर्गेनिज्म, रिसोर्सेज की डिमांड बहुत दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की डिमांड की जाती है। द डिमांड फॉर द रिसोर्स बाय टू और मोर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
कंपटीशन की अगर हम बात करें, इफ़ वन एनिमल और ग्रुप सेट्स टू मच ऑफ अ रिसोर्स देयर मे नॉट बी इनफ फॉर द अदर ग्रुप्स। अगर एक एनिमल या ग्रुप सेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी रिसोर्स ज़्यादा है, तो दूसरे जो ग्रुप होता है, ज़ाहिर सी बात है उनका अगर सोर्स कम है, उनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है वो कम्पीट नहीं कर सकते। जब वो कम्पीट नहीं कर सकते तो उन्हें वो फूड नहीं मिल रहा होता एक्चुअली, और फिर वो ठीक तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते कंपटीशन। ये वन वही बात। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम इसकी बात करें, तो ह्यूमंस कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स बाय बिल्डिंग हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। द रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, अ प्लांट इज़ अ प्रोड्यूसर। इसमें अगर हम बात करें ना, तो अब जिस तरह ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिल्डिंग्स को, डिफरेंट किस्म की हाउसेस वगैरह को, ठीक है। तो उस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है, उनको कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, उस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगी, तो ऑर्गेनिज़म वो एनिमल्स के लिविंग प्लेस कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उनका जो लिविंग, ज़ाहिर सी बात है उनका ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नाई की अगर हम बात करें, तो द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रोल है एनवायरनमेंट के अंदर, वो नाई कहलाता है। जैसे प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, उन पर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म डिपेंड कर रहे हैं। अगर प्लांट्स ही इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो वो फिर किस तरह से ईट करेंगे, और प्लांट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरह के ऑर्गेनिज़म के लिए। तो आज हमने इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने प्रीडेशन या पैरासिटिज्म और कंपटीशन के बारे में पढ़ा। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।